सुबह का समय था। गांव की गलियों में हल्की हल्की धूप फैल रही थी और चिड़ियों की चहचहाहट हर तरफ गूंज रही थी। उसी गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान थी, रामलाल जलेबी वाला। रामलाल अपने गांव में बहुत मशहूर था। उसकी जलेबियां इतनी स्वादिष्ट होती थीं कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। लेकिन रामलाल की एक बहुत बड़ी कमी थी, वह बहुत लालची था। हर सुबह वह जल्दी उठकर कढ़ाई में तेल गर्म करता और जलेबियां तलने लगता। सुनहरी और मीठी जलेबियां देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ जाता। लेकिन रामलाल का ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पर रहता था। वह अक्सर सोचता, अगर मैं थोड़ी कम चाशनी डालूं और कीमत ज्यादा रखूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। इसी लालच में उसने धीरे धीरे अपनी जलेबियों की क्वालिटी गिरानी शुरू कर दी। पहले जहां वह शुद्ध घी का इस्तेमाल करता था, अब उसने सस्ता तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चाशनी भी पतली करने लगा ताकि ज्यादा जलेबियां बन सके। गांव के लोग पहले तो समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ दिनों बाद सबको फर्क महसूस होने लगा। एक दिन छोटू, जो रोज रामलाल की दुकान पर जलेबी खाने आता था, बोला, रामलाल काका, पहले आपकी जलेबी बहुत स्वादिष्ट होती थी, अब वैसी बात नहीं रही। रामलाल ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। छोटू उदास होकर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे बाकी ग्राहक भी कम होने लगे, लेकिन रामलाल को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह सिर्फ यही सोचता रहा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका लालच ही उसकी दुकान को बर्बाद करने वाला है। दिन बीतते गए और रामलाल की दुकान पर भीड़ धीरे धीरे कम होती गई। पहले जहां सुबह से शाम तक लोगों की लाइन लगी रहती थी, अब दुकान ज्यादातर खाली रहने लगी। रामलाल को अब थोड़ा थोड़ा चिंता होने लगी, लेकिन उसका लालच अभी भी कम नहीं हुआ था। वह खुद से कहता, लोग खुद ही वापस आ जाएंगे, मेरी जलेबी के बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। गांव के लोगों ने अब दूसरी दुकानों का रुख करना शुरू कर दिया। पास के गांव में एक नया जलेबी वाला आया था, मोहन। उसकी जलेबियां ताजी, शुद्ध और बेहद स्वादिष्ट थी। धीरे धीरे लोग रामलाल को भूलने लगे। एक दिन रामलाल ने देखा कि उसकी दुकान के सामने से गुजरने वाले लोग भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। यह देखकर उसका दिल बैठ गया। उसी समय उसका पुराना ग्राहक बुजुर्ग हरिराम वहां आया। रामलाल ने उम्मीद से पूछा, हरिराम काका, आज जलेबी लोगे? हरिराम ने शांत स्वर में कहा, रामलाल, पहले तुम्हारी जलेबी में मिठास ही नहीं, ईमानदारी भी होती थी। अब सिर्फ दिखावा रह गया है। लोग स्वाद के साथ भरोसा भी खरीदते हैं। यह बात रामलाल के दिल को छू गई, लेकिन उसने अपनी गलती मानने के बजाय चुप रहना ही बेहतर समझा। उस रात रामलाल सो नहीं पाया। वह बार बार सोचता रहा कि आखिर उसकी दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं आ रहे। अगली सुबह उसने फिर वही सस्ता तेल और पतली चाशनी इस्तेमाल की, लेकिन इस बार पूरे दिन में सिर्फ 2-3 ग्राहक ही आए। शाम को जब उसने अपनी कमाई गिनी तो वह बहुत कम थी। पहली बार उसे अपने लालच का असली असर समझ आने लगा। वह खुद से बड़बड़ाया, क्या सच में मेरी गलती है? लेकिन अब सवाल ये था, क्या रामलाल अपनी गलती समझकर उसे सुधारेगा या फिर उसका लालच उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा? उस रात रामलाल बिल्कुल सो नहीं पाया। हरिराम काका की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। लोग स्वाद के साथ भरोसा भी खरीदते हैं। सुबह जब सूरज निकला तो रामलाल की आंखों के नीचे थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह अपनी दुकान के सामने बैठा सोच में डूबा हुआ था। आज पहली बार उसने कढ़ाई चढ़ाने में देर कर दी। तभी छोटू वहां से गुजरा। रामलाल ने उसे आवाज दी, अरे छोटू, इधर आओ बेटा। छोटू थोड़ी झिझक के साथ पास आया। रामलाल ने नरम आवाज में कहा, बेटा सच सच बताओ, मेरी जलेबी अब पहले जैसी नहीं रही क्या? छोटू ने धीरे से कहा, काका, पहले आपकी जलेबी बहुत स्वादिष्ट होती थी, अब उसमें वो मिठास नहीं है। यह सुनकर रामलाल का सिर झुक गया। आज पहली बार उसने अपनी गलती को दिल से महसूस किया। वह बोला, मैंने लालच में आकर सब बिगाड़ दिया। छोटू मुस्कुराया और बोला, अगर आप फिर से पहले जैसा बनाओगे तो सब लोग वापस आ जाएंगे।
छोटू की मासूम बात रामलाल के दिल में उतर गई। उसी वक्त उसने एक बड़ा फैसला लिया। रामलाल तुरंत बाजार गया और शुद्ध घी, अच्छी गुणवत्ता का आटा और बढ़िया चीनी खरीद कर लाया। उसने तय कर लिया कि अब वह सिर्फ ईमानदारी से काम करेगा, चाहे मुनाफा कम ही क्यों ना हो। दोपहर तक उसने ताजी जलेबियां बनाई। इस बार उनकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई, वैसी ही जैसी पहले हुआ करती थी। कुछ लोग उस खुशबू से खिंचे चले आए। छोटू भी दौड़ता हुआ आया और जलेबी खाकर खुश हो गया। काका, अब फिर से वही पुराना स्वाद आ गया। रामलाल के चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची खुशी आई, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ठीक होना बाकी था। लोगों का भरोसा एक दिन में वापस नहीं आने वाला था। रामलाल ने मन ही मन ठान लिया, अब चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं सबका भरोसा वापस जीत कर रहूंगा। अब देखना ये था, क्या रामलाल अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव वालों का दिल फिर से जीत पाएगा। रामलाल ने अपने मन में जो ठान लिया था, अब उसे पूरा करने में लग गया। अगले दिन से वह रोज सुबह जल्दी उठता, साफ सफाई करता और पूरी ईमानदारी से जलेबियां बनाने लगा। अब उसकी दुकान पहले से ज्यादा साफ दिखने लगी थी। कड़ाही में शुद्ध घी की खुशबू दूर दूर तक फैलती, लेकिन फिर भी पहले जैसी भीड़ नहीं लौट रही थी। गांव के लोग अभी भी संदेह में थे। वे आपस में कहते, पता नहीं रामलाल सच में बदल गया है या कुछ दिनों की बात है। यह बात रामलाल भी समझ रहा था, इसलिए उसने एक नया तरीका अपनाया। एक दिन उसने दुकान के बाहर एक तख्ती लगाई। अगर जलेबी पसंद न आए तो पैसे वापस। यह देखकर लोग चौंक गए। धीरे धीरे कुछ लोग हिम्मत करके उसकी दुकान पर आने लगे। सबसे पहले हरिराम काका आए। उन्होंने जलेबी चखी, कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, अब बात बनी है रामलाल, यही है असली स्वाद। ये सुनकर रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धीरे धीरे बाकी लोग भी आने लगे। छोटू तो अब रोज अपने दोस्तों को साथ लाता था। दुकान पर फिर से रौनक लौटने लगी, लेकिन इस बार रामलाल बदल चुका था। वह अब हर ग्राहक को सम्मान से पेश आता, कभी किसी से रूखा व्यवहार नहीं करता। एक दिन मोहन, जो पास के गांव में जलेबी बेचता था, खुद रामलाल की दुकान पर आया। उसने जलेबी खाई और बोला, रामलाल, तुम्हारा स्वाद सच में शानदार है। अब समझ आया कि लोग तुम्हें क्यों पसंद करते थे। रामलाल ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद, लेकिन अब मैं सिर्फ स्वाद नहीं, भरोसा भी कमाना चाहता हूँ। मोहन मुस्कुराया और बोला, यही असली जीत है। अब रामलाल की दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, अब वह लालची नहीं बल्कि ईमानदार बन चुका था। उसने समझ लिया था कि लालच से पैसा तो मिल सकता है, लेकिन इज्जत और भरोसा नहीं। गांव के लोग फिर से रामलाल को प्यार करने लगे और उसकी जलेबियां एक बार फिर सबकी पसंद बन गईं। रामलाल की दुकान अब पहले से भी ज्यादा चलने लगी थी। सुबह से ही ग्राहकों की लाइन लग जाती और उसकी जलेबियों की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। ये साल का सबसे बड़ा मौका था, जब हजारों लोग आते और दुकानदारों की खूब कमाई होती। रामलाल बहुत खुश था। उसने सोचा, इस बार तो खूब मुनाफा होगा। लेकिन तभी उसके मन में एक पुराना ख्याल फिर से आया। अगर मैं थोड़ा सस्ता सामान इस्तेमाल करूं और ज्यादा जलेबियां बनाऊं तो मुनाफा और बढ़ जाएगा। ये वही लालच था जो पहले उसकी दुकान को बर्बाद कर चुका था। रामलाल कुछ देर तक सोचता रहा। एक तरफ उसका पुराना लालच था और दूसरी तरफ उसकी नई ईमानदारी। तभी छोटू वहां आया और बोला, काका, इस बार मेले में आपकी जलेबी सबसे ज्यादा बिकेगी। रामलाल मुस्कुराया, लेकिन अंदर से उलझन में था। रात को वह सो नहीं पाया। वह खुद से सवाल करता रहा, क्या मैं फिर वही गलती करूं? अगली सुबह उसने फैसला कर लिया। रामलाल बाजार गया और इस बार पहले से भी बेहतर सामग्री खरीदी। सबसे अच्छा घी, बढ़िया आटा और शुद्ध चीनी। उसने खुद से कहा, कम कमाऊंगा, लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। मेले के दिन उसकी दुकान पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग दूर दूर से उसकी जलेबियां खाने आए।
जलेबियों का स्वाद इतना शानदार था कि हर कोई तारीफ कर रहा था। कुछ ही घंटों में उसकी सारी जलेबियां बिक गईं। शाम को जब उसने अपनी कमाई गिनी तो वह हैरान रह गया। उसने पहले से भी ज्यादा पैसे कमाए थे। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही सबसे मीठा होता है। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, धन्यवाद, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। अब रामलाल सिर्फ एक जलेबी वाला नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन चुका था। मेले के बाद रामलाल की किस्मत पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसकी दुकान सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों में मशहूर हो गई थी। लोग दूर दूर से उसकी जलेबी खाने आने लगे। कुछ लोग तो अपने घरों के लिए पैक कराकर भी ले जाते। रामलाल अब पहले से ज्यादा कमाने लगा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि संतोष था। एक दिन गांव के मुखिया उसकी दुकान पर आए। उन्होंने जलेबी खाई और मुस्कुराते हुए बोले, रामलाल, अब तुम सिर्फ जलेबी वाले नहीं रहे, तुम इस गांव की पहचान बन गए हो। यह सुनकर रामलाल भावुक हो गया, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। रामलाल ने सोचा, अगर मेरी वजह से गांव का नाम रोशन हो रहा है तो मुझे गांव के लिए भी कुछ करना चाहिए। अगले ही दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी दुकान के पास एक छोटा सा स्टॉल लगाया जहां वह रोज गरीब बच्चों को मुफ्त में जलेबी और खाना खिलाने लगा। छोटू और उसके दोस्त भी अब वहां मदद करने लगे। हर दिन कई बच्चे खुशी खुशी वहां आते और पेट भरकर खाना खाते। धीरे धीरे रामलाल की दुकान सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं बल्कि लोगों की मदद का स्थान बन गई। एक दिन मोहन फिर से आया। उसने यह सब देखा और कहा, रामलाल, तुमने तो जलेबी के साथ साथ दिल भी जीत लिया। रामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता था, अब मैं लोगों की खुशियां कमाना चाहता हूँ। अब गांव के लोग उसे सिर्फ जलेबी वाला नहीं बल्कि दयालु रामलाल कहने लगे। रामलाल ने समझ लिया था कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के काम आए, और इस तरह एक लालची जलेबी वाला एक नेक दिल इंसान और पूरे गांव की प्रेरणा बन गया। समय बीतता गया और रामलाल की दुकान अब एक छोटी सी दुकान से बढ़कर पूरे इलाके की पहचान बन चुकी थी। लोग उसे दूर दूर तक दयालु रामलाल के नाम से जानते थे। लेकिन अब रामलाल के मन में एक नया ख्याल जन्म ले चुका था। एक शाम वह अपनी दुकान के बाहर बैठा था। सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। छोटू उसके पास आकर बैठ गया। रामलाल ने प्यार से पूछा, छोटू, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? छोटू ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, ईमानदार और सबकी मदद करने वाला। यह सुनकर रामलाल की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसकी असली कमाई पैसे नहीं बल्कि लोगों के दिलों में उसकी जगह है। उसी रात उसने एक बड़ा फैसला लिया। अगले दिन उसने गांव के बच्चों के लिए मुफ्त में जलेबी बनाना सिखाने की क्लास शुरू की। वह उन्हें सिर्फ जलेबी बनाना ही नहीं बल्कि ईमानदारी, मेहनत और अच्छे व्यवहार का महत्व भी सिखाता। धीरे धीरे कई बच्चे उससे सीखने लगे। छोटू तो उसका सबसे होशियार शिष्य बन गया। रामलाल हमेशा कहता, जलेबी का स्वाद सिर्फ चीनी से नहीं आता, उसमें मेहनत और सच्चाई भी मिलानी पड़ती है। कुछ सालों बाद छोटू बड़ा होकर खुद एक दुकान खोलता है, लेकिन वह भी अपने गुरु रामलाल की तरह ईमानदारी और दया के रास्ते पर चलता है। एक दिन छोटू अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाता है, रामलाल काका की सीख, पहले इंसान बनो फिर व्यापारी। जब रामलाल ने यह देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि उसकी असली विरासत जलेबी की दुकान नहीं बल्कि अच्छे संस्कार हैं। और इस तरह एक लालची जलेबी वाला अपनी गलतियों से सीखकर एक महान इंसान और कई लोगों की प्रेरणा बन गया।